गुरु चरण जिनाया गाम गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट होली दरस दिखाइया जेहि कारणेसी धापची सो गुरु कृपासी पाइया आकाह मूर्ति आमीय सूरती ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी हो वे नहीं सब दीन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम विरहनु तन बढ़ी साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, सदगुरुदेव हमारे हैं। सदगुरुदेव जो है पूरे संसार के हैं। सदगुरु के संग रहना हमारा पूर्ण अधिकार है। तो सदगुरु के संग जो है कैसे रहेंगे? शरीर से तो रह नहीं पाएंगे। सदगुरु के संग जो है सूरत से रहा जाता है। सदगुरु जो है द्वादश कोश पर मिलेगा। अभी आपने भजन सुना, द्वादश कोशव पर पियब तलवली हो सुरती नीरति पहुँचावेल रे जी। पूरा सारा संसार घूम आई। ये स्वामी जी का भजन है जो बिरानी है। पियवा विदेशर गैली मन मी कलेसर भैली पियवा खोजन हम जाइब रे जी। काशी खोजा, अयोध्या खोजा, निमिसार खोजा, जो है राजप्रयाग खोजा, कहीं नहीं मिला। बीच ही डगरियामी सदगुरु मिलले हो। तो सदगुरु मिला हम लोगों को। अब क्या बताया? तो द्वादश कोशव पर पिय तोरे बसत हैं पल पल सुरती सम्हार हुरी जी। तो आप लोगों को पल पल सुरती संभारना है। कुछ गुरु बहन है, गुरु भाई हैं, उनको द्वादश कोश का मालूम है लेकिन वहां रहते नहीं है। बहुत से गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, वो बेचारे तड़प रहे हैं कि द्वादश कोश कहाँ पर है। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जो द्वादश कोश तो मालूम है लेकिन वहां रहते नहीं है। ऐसे वाले हंस हंसनी इसी सभा में बैठे हैं। दोनों तरह के हैं। दिन भर संसार में जो है फालतू फंड का झामर झूमर करते रहेंगे।
गुरु के चरण में आपको बैठना है। स्वामी जी जो है कुआं, और ठंडा पानी पीना है तो कुआं के पास आना पड़ेगा। लेकिन इस समय तो कुआं ही पूरे संसार के घर घर में जा रहा है। कैसी विडंबना है। हम लोगों का समय होता था, साल में एक बार सत्संग होता था वृत्तिकूट आश्रम पर। न उस समय मोबाइल था, न इतने पैसे थे कि स्वरवेद खरीदो। और आजकल तो मोबाइल में स्वरवेद है, मोबाइल में भजन है, फिर भी झामर झूमर में अरझाए हुए हैं, और रोज सत्संग भी मिलता है। सदगुरु आप लोगों के लिए एकदम खुला छोड़ दिया है, फिर भी जो है आप लोग अरझाए हो। आपको लगता है अपना बल पर रहना पड़ेगा आपको। सांजा माया ताम होया महाना, प्रगटी निज गुण बल पर धामा। आप दूसरे का सहायता कब तक लोगे? आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। बहुबंधन में बाधिया, एकाएकी लाजीव। कीरे छूटी आप बला, कीरे छोड़ा वे पीव। बहुबंधन में बाधिया, एकाएकी लाजीव। कीरे छूटी आप बला, कीरे छोड़ा वे पीव। तो माता का, पिता का, भाई का, बहन का, पति की, पत्नी का, ये सारे बंधन है। उसके ये मोह का बंधन है। मैं नहीं रहूंगी तो मेरा पति कैसे रहेगा, मेरे बच्चे कैसे रहेंगे, ये सब मोह ही तो है। बहुत से गुरु भाई हैं, गुरु बहनें हैं, पति चला गया तो क्या वो लोग है नहीं? वो लोग भी है। बहुत से गुरु भाई हैं, उनकी पत्नी चली गई तो क्या उनको रहना पड़ेगा? ये सारे मोह माया है। और जो है ये सब थोड़ा दूर हुआ तो पांच तत्व के बंधन में फंसे हैं, 8 चक्र के बंधन में हैं। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, बहुबंधन में बांधिया, एकाएकी लाजीव। कीरे छूटी आप बला, कीरे छोड़ा वे पीव। तो पीव सदगुरु है। या तो आप अपना बल से थोड़ा मेहनत करो, मेहनत भी करना पड़ेगा, और सदगुरु का सहायता भी लेनी पड़ेगी, तभी ये छूटेगा। आप अभी इसी जन्म से नहीं आए हो, अनेक जन्म से जो है हम लोग जो है ढूंढ रहा है। हम लोग जो है इसी जन्म से नहीं है, अनेक जन्मों से ढूंढ रहे हैं आपन पिया को। तो सदगुरु बता दिया, बीच रास्ते में ही तो मिले। सदगुरु अभी अभी मिले हैं, पहले भी मिले थे। हम लोग पहले भी गलती किए हैं, अभी भी गलती किए जा रहे हैं। जब आपको पता लग गया बहुबंधन में बांधिया, एकाएकी लाजीव। कीरे छूटी आप बला, कीरे छोड़ा वे पीव।
और क्या कहते हैं कबीर साहब, हंसा तू तो सबल था, हंसा तू तो सबल था। अय हंसा, आप तो बलवान थी, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग को रंगी रंगिया, और किया लगवार। कबीर साहब कह रहे हैं, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगी रंगिया, और किया लगवार। आपने औरों का साथ कर लिया, औरों के साथ लग गए, लगवार, लग गई, लग गए। हंसा तू तो सबल था, आप बहुत बलवान थे, आपके अंदर में अपार शक्ति है, लेकिन आपने साथ किया इंद्रियों का, आपने साथ किया शरीर का, आपने साथ किया 5 ज्ञान इंद्रियों का, आपने साथ किया 5 कर्म इंद्रियों का, आपने साथ किया 9 द्वार का, आपने साथ किया 5 प्राण का, आपने साथ किया 5 उपप्राण का, आपने साथ किया 4 अंतःकरण का, मन का, बुद्धि का, चित्त का, अहंकार का, आपने साथ किया 3 गुण का, सतोगुण का, रजोगुण का, तमोगुण का, तो आपकी शक्ति जो है कम हो गई। वैसे ही संसार में जब हम लोग अपना बल नहीं होता है तो दूसरों की शक्ति लेकर के आप कितने दिन चलोगे? आप विचार कर लो। तो जो है आपको अपना बल इकट्ठा करना है। आपका बल कैसे इकट्ठा होगा? तो स्वामी जी बता रहे हैं, संयमया तम होय महाना, संयमया तम होय माना, प्रगटी निज गुण बल पर धामा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, संयम करना पड़ेगा। संयम करने का मतलब होता है किसी काम को बार बार करना, तभी महान होगी। आप कोई भी काम करते हैं या करती हैं, यदि रोज ही काम करती हैं तो आपको उसमें आनंद आने लगता है। आप भेद को समझिएगा। जब आप कोई काम करने लगती हैं तो उसमें आप बराबर रोज ही रोज करती हैं तो वो तो आपके लिए आनंद हो जाता है। बहुत से गुरु बहनें हैं, उनका भोजन बनाने का शौक है, अरे खूब बढ़िया भोजन बनाती है, तो वो तो आनंदित रहती हैं। और बहुत से जो है नौकरी करती हैं, उसमें भी वो लोग आनंदित, एक ही काम करना होता है रोज ही रोज जो है। तो आप बात को समझिए, संयमया तम होय महाना, प्रगटी निज गुण बल पर नामा। तो संयम करना है, मतलब साधना करनी है। संयमया तम होय माना, प्रगटी निज गुण
बल पर धामा। मध्य हृदय आत्मवासा। मध्य हृदय आत्मवासा। चेतन देह सर्व प्रकाशा। निजया ज्ञान परह भव कूपा। कर्म विविध मन हलयनुरूपा। आपन रूप आप ही भूला। जड़ अभिमान भाव प्रतिकूला। सुरति संहार आप तजिया पा। मिल विवेक सद गुरु परतापा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये सदगुरु की वाणी है। ये जो है स्वर वेद की वाणी है, आपको समझना होगा। मध्य हृदय आत्मवासा। चेतन देह सर्व प्रकाशा। निजया ज्ञान परह भव कूपा। कर्म विविध मन हलयनुरूपा। आपन रूप आप ही भूला। जड़ अभिमान भाव प्रतिकूला। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। आपका काम, चेतना का काम ये सब नहीं है। आपको शरीर में कैद किया गया है, जिसके कारण आपको रोटी चाहिए, पानी चाहिए, संसार का सुख चाहिए। शरीर से बाहर हो जाओ। आप जब तक इस शरीर में रहेंगे तब तक ये जो है आपको बवाला रहेगा। पति कुछ बोलेगा, पत्नी कुछ बोलेगी, बेटा कुछ बोलेगा, बेटी कुछ बोलेगी। तो आपका घर यहां थोड़ा है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको इस शरीर में कैद किया गया है। ए जियरा तू अमर लोकसी। परियो काल बस आई हो। मने स्वरूपी देव निरंजन। तो ही राख्यो भर माइया। मन ही आप सबको, पूरे संसार को भरमा कर रखा है। पढ़ाई कर लो, लिखाई कर लो, बिजनेस कर लो, धन कमा लो, शादी कर लो, ब्याह कर लो, पति का सुख मिलेगा, पत्नी का सुख मिलेगा, पुत्र उत्पन्न करो, पुत्री उत्पन्न करो, फलाने करो, ढिकाने करो, इसको मारो, उसको पीटो, ये अच्छा है, ये बुरा है। इसी में जो है मन जो है उलझाया रखा है। ए जियरा तू अमर लोकसी। परिय काल बस आई हो। मन स्वरूपी देव निरंजन। तो ही राख्यो भर माई हो। तोह की सुधिया बिसर गई घर की। महिमायापन बाखी हो। 5-25 तीन का पिजड़ा। तामी तो को राखी हो।
ए जियरा तू अमर लोकसी परियो काल बस आई हो। तो है सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी आगे क्या कहते हैं? संजमया तम होय महाना प्रगटी निज गुण बल पर धामा। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो और मानव जन्म मिला है और सदगुरु मिला है। ये मन आपको भरमा करके रखा है। रील देखो, पिक्चर देखो, दिन भर मोबाइल में लगे रहो, फालतू भंड का। आप यहां यही सब करने आए हो, शादी करने आए हो, ब्याह करने आए हो, पुत्र पुत्री उत्पन्न करने के लिए आए हो। ये तो अपने आप हो जाएगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये अपने आप हो जाएगा। एक काम करो ना, आप एक काम करो, सारे काम हो जाएगा। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो, एक काम करो, ये सारे काम अपने आप हो जाएंगे। वो काम क्या है? तो वही काम का ये सत्संग है। ये संजमया तम होय माना प्रगटी निज गुण बल पर दामा। मध्य हृदय मह आत्मवासा चेतन दीह सर्व प्रकाशा। जो है आपका जो हृदय है, आपका जो दिल है, उसी में जो है मध्य हृदय मह आत्मवासा चेतन दीह सर्व प्रकाशा। तो आपके हृदय में आत्मा का वास है, ऐसा सदगुरु बता रहे हैं। मध्य हृदय मह आत्मवासा चेतन दीह सर्व प्रकाशा। आपके शरीर में वो चेतना जहां हटी, अंधेरा हो जाएगा, आपको कुछ नहीं दिखेगा। यदि चेतना जहां इस शरीर से बाहर निकली, ये शरीर जो है निर्जीव हो जाएगा। ना आप बोल पाओगे, ना आप कह पाओगे, ना आप सुन पाओगे, ना आप कुछ कर पाओगे। मध्य हृदय मह आत्मवासा चेतन दीह सर्व प्रकाशा। निजया ज्ञान परभव कूपा कर्म विविध मन फलयनुरूपा। इसी शरीर से अनेक तरह के कर्म करते हो और उसी का फल भोगते हो। जो है जैसी ही चेतना इस शरीर से बाहर हुई, ये शरीर जो है पहचान नहीं पाएगा। ये शरीर जो है आप किसी को पहचान नहीं पाओगे। शरीर ऐसे ही धरती पर पड़ा रहेगा। आपका माता आएगी रोएगी, आप सुन नहीं पाओगे। आपका बेटा आएगा रोएगा, सुन नहीं पाओगे। आपका बेटा बेटी भाई बहन माता पिता मौसी मौसा दादी दादा सब आपके पास आएंगे, लेकिन आप उठ नहीं पाओगे, आप बोल नहीं पाओगे, आप सुन नहीं पाओगे, आप समझ नहीं पाओगे। पति संग डेली आप लड़ते रहते, और जैसे ही चेतना निकल जाएगी आप पति से लड़ भी नहीं पाओगे। डेली आप सुनते हो इस संसार में तो जो शक्ति है
उसको जो है गुरु के चरण में लगाना है। माध्यारी दया महा आत्म वासा चेतन देह सर्व प्रकाशा निजय ज्ञान परहु भव कूपा कर्म विविध मन फलयनुरूपा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंतनी, मैं गांव में था और मैं जिले में जा रहा था, कहीं सत्संग में ही जा रहा था। तो जो है अब हमको पता नहीं था, और खूब बढ़िया बढ़िया जो है निर्गुण गाए जा रहे थे, लाउड स्पीकर लगा करके और डीजे बजा करके जो है पूरा चारों तरफ जो है शोर मचाया हुआ था। निर्गुण भजन जो है गाए जा रहे थे। तो हम तो जा रहे थे सीधे, किसी गुरुभाई के साथ उपदेष्टा थे वो। तो मैं बोला भाई इतना बढ़िया बढ़िया निर्गुण जो है गाए जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं, ये आवाज कहां से आ रही है। तो वो जो है इतना मतलब भाव में गा रहे थे, माँ रो रही है, बेटा रो रहा है, बेटी रो रही है, जो है पति रो रहा है, पत्नी रो रही है, ऐसे भाव में जो है उसको जगा रहे हैं। अरे वो चेतना निकल गई, कहां जगेगा। आप कितना भी सुनाओ वो सुन ही नहीं रहा है। इतने भाव विह्वल हो करके वो निर्गुण लोग गा रहे थे। वो निर्गुण गाने वाले को भी नहीं पता होगा। तो हम बोले भैया इधर चलो, लगता है सत्संग इधर ही हो रहा है। अब बिना मतलब में आवाज सुन करके हम लोग 4 किलोमीटर गए, तो वहां स्वामी जी का कुछ नहीं था, वहां बाग थी। तो हमको वहां कुछ दिखाई नहीं दिया। वहां बैठ करके और जो है गा रहे थे निर्गुण, हारमोनियम ढोलक ये सब बजा बजा करके। तो हम तो वहां गए और वहीं रुक गए, ये जगह किसको रहे हैं। बाद में जो है वो किसी से मालूम हुआ कि इनका कोई मर गया है। आप भेद को समझना, हम तो सत्संग में जा रहे थे, रास्ता उलट करके जो है वो इतनी विरह वाले जो है भजन गाए जा रहे थे, निर्गुण गाए जा रहे थे। तो हम तो उधर चले गए और वहां घर में जो है बरांडा था बड़ा सा, रोड के किनारे ही घर था, लेकिन जो है वो वहां निर्गुण गाए जा रहे थे, बड़े जोर जोर से डीजे बजा बजा करके। अब वो जो है, लेकिन हमको समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। इतना विरह का जो है बात जो है बोली जा रही थी, मतलब लग रहा है कोई मां अपने बेटी को मना रही हो, जगा रही हो, तड़प रही हो। अरे वो तो चला गया, वो कहां आएगा। तो जो है हमको विश्वास नहीं हुआ, हम लोग रास्ता बदल करके उधर को गए और वहां गए। विरह का जो है इतना था कि एकदम आंखों से आंसू बह जाएंगे, इतना विरह था। लेकिन जब वहां गए तो जो है यहां तो कुछ कुछ पता नहीं चला। तब वो बोला कि कोई मर गया है इनके घर में, उसी का ये जो है गीत गाए जा रहे हैं, उसी का वियोग मनाया जा रहा है, उसी के उपलक्ष्य में निर्गुण गाया जा रहा है।
अरे हम तो थोड़ा भयभीत हुए कि अरे हम लोग कहाँ आ गए, हम लोग तो जा रहे थे सत्संग में। फिर आगे गए, थोड़ा दूर जो है तो एक बाग में जो है लाश रखी हुई थी और उसकी टिकठी जो है सजाई जा रही थी। तो माध्यारी दया महा आत्म वासा चेतन दीह सर्व प्रकाशा। अब वो चेतना तो निकल गई, अब वो चाहे उसको भजन सुनाओ चाहे निर्गुण सुनाओ, कहां सुनने वाली है। तो आपको इसी शरीर से ही सुनना है, इसी शरीर से ही बूझना है। अब वो मर गया है व्यक्ति जो है। अब मैं ज्यादा बात नहीं किया, तो मैं देखा तो बाग थी और बाग में जो है लाश रखी हुई थी और टिकठी जो है वो लोहार बना रहा था और सब लोग जो है वहां बैठ करके देख रहे हैं। घर में निर्गुण गाए जा रहे हैं और आगे बाग में जो है लाश रख करके उसको जो है वो हो रहा है। उस निर्गुण का क्या लाभ होगा बताओ। अरे वो पहले ही सुना देते। तो माध्यारी दया महा आत्म वासा चेतन देह सर्व प्रकाशा। हमारे कोई काम का तो नहीं आया, लेकिन सत्संग में सुनाने के लिए मेरे को एक जगह मिल गया। इतना ही लाभ हुआ वहां जाने से। 4 किलोमीटर दूर जो है हम लोग फालतू गए उधर। वो इतना निर्गुण जो है एकदम कि जो है चेतना ऊर्ध हो गई थी। और जा करके देखा तो वहां डीजे बजा करके किसी का घर में मरा हुआ है। अब उस गाने का क्या लाभ होगा बताओ। वो तो जगेगा नहीं, चाहे माता जुगाए पिता जुगाए जो जगाए पति जुगाए बेटा जगाए, वो तो जग नहीं सकता। तो भाव वही है, माध्यारी दया महा आत्म वासा चेतन देह सर्व प्रकाशा। निजया ज्ञान परभव कूपा कर्म विविध मन फलयनुरूपा। आपन रूप आप ही भूला जड़ अभिमान भाव प्रतिकूला। तो हमारा ये स्वरूप नहीं है जो हम लोग देख रहे हैं, जो आप देख रही हैं, ये स्वरूप नहीं है, जड़ स्वरूप है। लेकिन इसी जो है शरीर के अंदर में, आत्मा के अंदर में चेतना है, उसे ही आत्मा कहते हैं। तो आपको जो हम लोग वही हैं, तो उस आत्म दर्शन कब होगा? तो जब आप गुरु के चरण में एक टक देखेंगे तब दर्शन होगा। एक तार चार टक लगी नगनायन भव होय। एक तार चार टक लगी नगनायन भव होय। झुकय आकाश भूमि मिले तब क्या पावी सोय। तो गगन मंडल में जब आपकी चेतना एक तार देखेगी तब जो है अनुभव में होगा। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। तो जो है अब बताओ, चेतना तो शरीर से निकल गई, काल उठा ले गया। अब उसको चाहे डीजे बजाओ चाहे जो है कीर्तन करो, उसमें से कुछ आने वाला तो है नहीं।
अब जो कर्म किया, कर्म का भोग जो है फिर उसे जन्म होगा। तो हमारे साथ जो है उपदेष्टा जी थे, उन्हीं का मोटरसाइकिल पर मैं जा रहा था। तो मैं बोला भाई अब इनको काहे लिए सुना रहे हो? तो बोले भैया यहां से चुपचाप चलिए, भाग चलिए, ये कोई संसार सुनने वाला नहीं है, ये निर्गुण तो पहले सुनने वाला था। अब वो चेतना मर गई, चेतना चली गई शरीर से, अब इसको सुनाने से कोई फायदा तो है नहीं, वो तो उठेगी नहीं, वह उठने वाली नहीं है ये। तो बोले चलिए यहां से, यहां कोई सदगुरु का काम नहीं है, यहां कोई आपकी बात नहीं समझेगा। तो माद्यारी दया महा आत्म वासा चेतन देह सर्व प्रकाशा निजया ज्ञान पराभव कूपा कर्म विविध मन फलयनुरूपा। तो आपन रूप आप ही भूला जड़य अभिमान भाव प्रतिकूला सुरति समारा आप तजिया पा मिल बीबी कसद गुरु परतापा। सुरति समारा आप तजिया पा मिल बीबी कसद गुरु परतापा। तो ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी ये सब बीच में ही मिले हैं। माता मिली है, पिता मिला है, भाई मिला है, बहन मिला है, पत्नी मिली है, पति मिला है, पुत्र मिला है, पुत्री मिली है, नाती मिले हैं, पोते मिले हैं। ये तो अभी मिले हैं बीच में ही, पहले थोड़ा थे। तो बीच ही में मिले सब बीच छूटी जई है हो। तो सारा भजनों में आपको जगाने के लिए होता है। सदगुरु की वाणियां जो है पूरे संसार को जगाती हैं, और फिर भी हम लोग जग नहीं पाते हैं। ये सदगुरु की वाणियां पूरे संसार को जगाती हैं। बंदे जागुरी भई दीर, बंदे जागुरी भई दीर, मोहनिशा में सोवत बीता जन्म गए बहुतीर, बंदे जागुरी भई दीर। तो ये जो भी है इस संसार में, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, ये आपके साथ बीच में ही मिले हैं और बीच में ही छूट जाएंगे। ये कोई आपके साथ रहने वाला, रहने वाली है नहीं। यही तो जो है भजन बता रही है। आपको अपने बल पर रहना पड़ेगा। तो आत्मज्ञान जब उदय भई, शुद्धि भई आपन दीस, देव सदा फल क्या कहे, परमानंद सदीस। तो भूले हुए जग जीव को निज घर दी पहुँचाय, सतपथ पर दर सकरही, सदगुरु दी
वह कहाय। तो आपको संसार में भोजन पानी मिल रहा है और जो है स्वास्थ्य ठीक है, तो गुरु के चरण में सूरत को संभारो ना। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पनिहारी न सिलह सुमति की लगी हो रसरी ओ। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पनिहारी न सिलह सुमति की लगी हो रसरी ओ। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी गगन महल की डगर पकड़ी हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो पिया मिलन की। पिया मिलन की यही है जुगती ओ। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। तो कहता कबीरा सुना हो बीरहीन पिया तो हर बसत अगमपुर नगरी। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो पिया मिलन की यही है जुगती ओ। तो आपको जो है सूरती को जो है घड़ा पर रखनी है। घड़ा को हटा दो, वहां गुरु का चरण जो है भाव रूप में पकड़ करके रखो। बस यही तो भेद है। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो पिया मिलन की यही है जुगती ओ। कबीर साहब ने बता दिया, पिया मिलन की जुगती बता दी गई। पूरे संसार में ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। केवल और केवल विहंगम योग में ये भजन गाई जाती है। ये भजन केवल विहंगम योग में गाई जाती है। और संसार की भजन मैं गाऊंगा तो आप लोग हंसोगे। तो जो है कन्हैया मुझे रातों में आता क्यों नहीं, मुझे सताता क्यों नहीं, ऐसे ऐसे भजन गाए जाते हैं मंदिर में कि रातों को कन्हैया आता क्यों नहीं, हमें सताता क्यों नहीं। ऐसे ऐसे भजन जो है ये सब प्रेम रस है, श्रृंगार रस है। इससे चेतना ऊर्ध नहीं होती। बहुत से बड़े बड़े मंदिरों में जो है औरतें लोग बैठ करके हारमोनियम बजाती हैं और जो है ढोलक बजाते हैं, डीजे बजाते हैं, नाचती रहती हैं।
ये भक्ति नहीं है ये। इसको बहुत बड़ा पूजा कहलाता है। कन्हैया रातों को आता नहीं, मुझे सताता नहीं, फलाने तो ठिकाने, और गाल पर जो है लिख करके, और जो है राधा, ऐसे बनने से ये सब क्या है? ये भक्ति नहीं है ये। यह एक तरह का मनोरंजन है प्रभु भक्ति के नाम पर। इससे जो है परमात्मा प्राप्त नहीं होगा। आपके दिल में थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा। ये भक्ति नहीं है। यहां तो चेतना ऊर्ध भी नहीं होती है। आरती कर रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, औरतें भी नाच रही हैं और पुरुष भी नाच रहे हैं। ये भक्ति है। मेरे को भी जाने का मौका मिलता है, कहीं कहीं जाता रहता हूं। ये भक्ति नहीं है ये तो प्रेम रस है, श्रृंगार रस है। आपकी चेतना को और संसार में बुझा देता है। जो है भक्ति तो ये है, सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषे नहीं भक्ति का विषय। आप सदगुरु के संत हो, हंस हो और हंसिनी हो। ये सुंदर सुंदर नए नए साड़ी पहन करके, ड्रेस पहन करके नाचने से वो कन्हैया तो आने वाला रहा नहीं। आप भेद को समझ लो। चाहे आप कितनी ही गा लो, बजा लो, उछल लो, कूद लो, हलवा पूड़ी प्रसादी खा लो, मिठाई बांट लो, ये तो एक मनोरंजन हुआ। लेकिन मैं वहां कैसे बोल सकता हूं? वहां तो भक्ति, वहां से वैराग्य तो उत्पन्न नहीं हो रहा है, और तो वहां से राग उत्पन्न हो रहा है। मेरे कन्हैया के गोरे गोले गाल, घुंघराले बाल, तो नटखट गोपाल, ये सब गाने से इसको समाज जो है भक्ति समझता है। न ये भक्ति हुआ, न पूजा हुआ, ये तो जो है एक तरह का मनोरंजन हो गया। कन्हैया नाराज हो गया, गोपियों के संग चला गया, तो कहा ये सब क्या है? ये ऐसे ही भजन जो है संसार में गाए जाते हैं, और खूब जो है ढोलक बजा बजा करके नाचे जाते हैं। ये भक्ति नहीं है ये। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। तो सूरत क्या है, शब्द क्या है, ये तो आपको बूझना पड़ेगा। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। ये भक्ति नहीं है। यदि संसार, ये भजन जो है, जो कबीर साहब का है, निस्दीन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती, समारो सख सुरती फूटे न गगरी हो, समारो सख सुरती फूटे न गगरी हो। आपकी चेतना का वैराग्य होना चाहिए। इस संसार में आपका मन उल्टा होना चाहिए। भोगा जन्म बहु भोगिया, दर्शन तो सयदार। हम लोग अनेक जन्म में पति मिला है, अनेक जन्म में पत्नी मिली है। हर योनि में
स्त्री है, पुरुष है, पति है, पत्नी है, और हर योनि में भोग भी है। जो सुख आपको इस संसार में है वह इंद्रियों के माध्यम से है। एक सुख अलग भी है। कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुच्छा है, आसन भोग विलास। पति का सुख अलग है, पत्नी का सुख अलग है, बेटा का सुख अलग है, बेटी का सुख अलग है, और संतों का सुख अलग है। कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चित। तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश। जो जाकी हृदय बसी, श्रोता ही की पास। तो आपके हृदय में कौन बसता है, आप उसी के संग में हो। ये तो कबीर साहब की वाणी है। ये जल में बसे कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश। जो जाकी हृदय बसी, श्रोता ही की पास। तो संत के हृदय में संत बसते हैं, और संत के हृदय में सद्गुरु बसते हैं। वैसे सद्गुरु तो सबका हृदय में है। सद्गुरु जो है सबके हृदय में बसे हैं, लेकिन उसको सब लोग नहीं जानता है। सब घट व्यापक साइया, सुनी सी जन कोय। सब घट व्यापक साइया, सुनी सी जन कोय। बलिहारी वही घट की, जी घट पर घट होय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इसी शरीर में आपको खोज निकालना है। घट ही में पियवा पहचान हो, घट ही में पियवा पहचान हो। शुभ भैले संत सुजाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पति को छोड़ दो, पत्नी को छोड़ दो, भाई को छोड़ दो, ऐसी बात नहीं है। सबके साथ रहो, लेकिन अकेले में बैठ करके थोड़ा साधना करो। इसी शरीर में आपको सब पहचान लेना है। तो घट ही में पियवा पहचान हो, शुभ भैले संत सुजाना। घट ही में पियवा पहचान हो, शुभ भैले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे कियो ठिकाना। घट ही में पियवा पहचान हो, शुभ भैले संत सुजाना। इंगला गंगा जमुना के बीच तीर वेड़ी,
झुकी झुकी करू स्नाना हो, घट ही में पियवा पहिचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। गंगा जमुनवा के बीच तीर वेणी, झुकी झुकी करू स्नाना हो, घट ही में पियवा पहिचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। इंगला पिंगला सुसमन सोद, इंगला पिंगला सुसमन सोद, उलटी लगाव ताल ध्याना हो, घट ही में पियवा पहिचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। रंगा महल में सेज बिछतु है, सोवेला संत सुजाना हो, घट ही में पियवा पहिचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। द्वादश कला गगन की ऊपर, सूरती दरह सतनामा हो, द्वादश कला गगन की ऊपर, सूरती दरह सतनामा हो, घट ही में पियवा पहिचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। द्वादश कला गगन की ऊपर, सूरती दरह सतनामा हो, घट ही में पियवा पहिचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। हर दाम 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 तारन टूटे, हर दाम 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 तारन टूटे, निरखताण पुरुष पुराना हो, घट ही में पियवा पहिचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। पिया किया रुझाना गली में पड़ गई, जस्मा करी काताना हो, जस्मा करी काताना हो, घट ही में पियवा पहिचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। कहत कबीर सुना हो बीरहीन, कबहु न संत बिकाना हो, कबहु न संत बिकाना हो, घट ही में पियवा पहिचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो है सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सदगुरु को जो है कोई बांध नहीं सकता है, खरीद नहीं सकता है। कहता कबीरा सुनो भाई साध, कबहु न संत बिकाना हो, घट ही में पियवा पहिचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। कहत कबीरा सुनो भाई साध,
कबहु न सन तबिकाना हो, घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो वह सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको सुरति को संभालना पड़ेगा, बार बार जो है सूरत से गुरु के चरण में मारना पड़ेगा। तो जब गगन मंडल में आपकी सुरति जाएगी, आपकी चेतना जाएगी और दसम द्वार पर जब मारेगी, आप भेद को समझो। के खोली बाजार केवड़िया हो, सदगुरु बिन साहेबा। सद प्रभु से प्रार्थना कर रही है बिरहनी कि सदगुरु भेजो, आप तो आओगे नहीं। अरे सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भक्तों के भाव देखो ना। परमात्मा को बूझना चाहता है वो, तो क्या क्या उपाय लगता है आपको मालूम है। परमात्मा को रिझाना पड़ता है। देखो संसार में पति को रिझाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है आपको मालूम है। खूब बढ़िया बढ़िया खाना बनाओ और खूब बढ़िया से नहाओ धो और जो है क्या बोलते हैं श्रृंगार करो, पति जो है आपसे मोहित हो जाएगा। वैसे ही पत्नी जो है, पत्नी को अभी सब जो है पैसे दो, रुपए दो, साड़ी खरीदो, कपड़े खरीदो तो मोहित हो जाएगी वो, तो फिर आपका संग में आ जाएगी। तो जो है सदगुरु कैसे आएगा, प्रश्न तो यहां पर है। उसका भी तो तुझे भजन बनाया है लोगों ने, कैसे पियवा के लोभाईबा। तो ये पियवा ऐसे नहीं रिझेगा, यह सत्य का गहना पहनना पड़ेगा आपको। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तके खोली बाजार केवड़िया हो, सदगुरु बिन साहेबा। तो ये भाव होती है। ये भक्त लोग बहुत चालाक है, तो क्या कहता है, प्रभु जी मेरो अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मेरो अवगुण चित न धरो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधी कपरो, प्रभु जी मेरो अवगुण चित न धरो। वो भक्त जो है हंसनी जो है दुनिया भर की गलती करती है और कह रही है, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधी कपरो, यह दुविधा पारस नहीं मानत, कंचन करत खरो, प्रभु जी मेरा अवगुण चित न धरो। आप देखो ये जो भजने हैं इसमें भाव है, और एक जो है आरती सजा करके कह रही है, बिरहीन साजी आरती, दर्शन दी जो नाम, मरहूंगी फिर मिलहूगे, मोहियावी की काम। मरने पर भी नहीं मिलता है वो। ये जो है बिरहनी का देखो, अब संसार है, परमात्मा को सब लोग रिझाना चाहता है, चाहे जो भी हो। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, परमात्मा को सब लोग देखना चाहता है, तो सब अपने अपने भाव में अब वो करते हैं, ऐसे तो मिलेगा नहीं। सबके भाव अलग अलग होते हैं, उसी भाव में भजन भी गाई जाती है। आप भेद को समझो।
तो ये सब चीजें जो है झामर झूमर है, इसी शरीर के अंदर में आपको पहचानना है। इसी शरीर में परमात्मा भी है। परमात्मा को आना जाना नहीं है। आप लोग सोचते हो वहां है, वहां से आएगा, आना होना नहीं है। इसी शरीर में ही है। चकमा का पथरी आग जो ठोकी प्रगति आय। तो गुरु के चरण में सूरत से ठोको तो जो है अग्नि उत्पन्न होगी, ब्रह्म अग्नि, उसी में सब दिखेगा। दो आरणी संघर्ष में प्रगटयागिनी ज्यो होय, त्यों मम योगाभ्यास में उदय ब्रह्म छवि सोय। तो इसका जो है उपाय है। तो वो जो 10म द्वार कैसे खुलेगा? तो के खोली बाजार केवड़िया हो, सदगुरु बिन साहेब। के खोली बाजार केवड़िया हो, सदगुरु बिन साहेब। तो संसार में दुनिया भर की भजने हैं, सबके भाव हैं। तो सुरती शब्द में जोरती, खुली गगन किवाड़। जब ताला है और उसमें चाबी जब लगाओगे तब न खुलेगा। तो वैसे ही सुरती जो है चाबी है। सुरती शब्द में जोरती, खुली गगन किवाड़। जगमग जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। परम पुरुष की महल में पहुँचे दर्शन होय। परम पुरुष की महल में पहुँची दर्शन होय। शोभाय अद्भुत देखिए, दूरदर्शन नहीं सोय। तब तहाँ सूक्ष्म द्वार जो, ज्ञान से दर्शन पाय। वही प्रभु का दाम है, संत समाधि जाय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको जो है दुर्लभ नर दीह है। 11 है द्वार, सुषमन 10वां द्वार है। हठ जोगी पैठार, 11वां का द्वार है। 11वां का द्वार है। गुप्त न जाने कोय, सुरती द्वारनी रति बने। पैठे बिरला कोय, स्थिर है अब देख लो। कैसा अद्भुत रूप, दुख सुख कछु व्यापी नहीं। सहजानंद स्वरूप, मंडल की अंदर रहो। अचल का पय डोल, निरखी परखी धरु शब्द को।
यह सतपुरुषाय मौल। तो स्वामी जी तो सब बताए हैं, तो आपको इसी शरीर में खोजना है, बाहर में मिलेगा नहीं। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो, बाहर में नहीं मिलेगा, इसी शरीर में पहचानना है। और ऐसी बात नहीं है, इसी शरीर में बहुत से हंस हंसनी ढूंढ चुके हैं, वो लोग बोलता नहीं है, बस इतना ही है। और हम लोग तो भाई जो है चिल्ला चिल्ला करके बताते हैं, ढूंढना आपका काम है। आप जगते रहो और जगते जगते जो है अपना घर देख लो। मेरा यही काम है, हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान। हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। मरकट मूठा भरम में बांधो, पुपुली में बाधत भ्रम सुगनवा। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। जैसे कांचा मंदिर स्वान भूके, फटकस लागज तोड़े दसनवा। फिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। जैसे कांचा मंदिर स्वान भूकी, फटकस लागज तोड़े दसनवा। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। सदा फला सार सद्गुरु देवे, ज्ञान से संतृत छूटे भरमवा। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। अब चलो अपना देश में, हंसा चलू चलू निज देशवा। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना। ज्योति जगमगाना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। बिना मेघ घटा घरावे, बिना मेघ घटा घरावे। अति दामिनी दम कानना, हो अति दामिनी दम कानना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। अमीय बूंद तहमा झरियावे, अमीय बूंद तहमा झरियावे। पिया हो तृषा बुझाना, पिया हो तृषा बुझाना। तो कहे सदा पल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा। वाही घर निर्वाणा। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी,
अब एक संत है, थोड़ा झामर झूमर सुनने बड़ा मजा आएगा आपको। वो बोल रहे हैं कि भैया वहां जो अमृतवा जो गिर रहा है और कहीं जाए तो नहीं तो कि हम जाने से बंद हो जाएगा। संसार में तो ऐसे ही होता है, अभी जाते हैं तो बोला गैस खत्म हो गया अभी नहीं मिलेगा, तो कहीं वो अमृत झर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मेरा नंबर आएगा तो नहीं मिलेगा। ये प्रश्न है किसी हंसनी का। आप लोगों को हंसी मजाक लगेगा लेकिन ये सच्ची घटना है। वो बोल रही हैं कि कहीं मेरा नंबर लगा है और जाते जाते कहीं खत्म हो जाएगा तो क्या होगा। मैं बोला वो खत्म नहीं होता है। स्वामी जी ने ही गाए हैं, गगन ही द्वारी लौक लौकी देव गरज जरियाय अमृत बूंद देव बरसी निष्दीन एकी भाव तन मनया तम भीजे अवसुख बरनीन जाय। ये तो स्वामी जी खुद ही बता रहे हैं, वह बंद नहीं होता है। वहां संत लोग हैं तो जो है हंसा जगमग जगमग होई, हंसा जगमग जगमग होई बिनु बादल जहां बिजली चमकी अमृत वर्षा होई, हंसा जगमग जगमग होई ऋषि मुनि देव करे रखवारी पियहि न पावे कोई, हंसा जगमग जगमग होई, हंसा जगमग जगमग होई। एक बात है कि जो है वहां संत लोग जल्दी पीने नहीं देगा आपको, ये बात सही है। आपका नंबर आने से आपको जो है बहुत चलाक चलाक संत लोग हैं, आपका भी चुरा लेगा, वैसे वाले भी हैं। संत लोग ज्यादा, सबसे बड़ा चोर संत ही होता है, ये भी सुन लो आप। जो है आप चालाकी से नहीं रहोगे तो चुराने वाले भी संत हैं। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। मैं बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूं और मैं क्या बोल रहा हूं हमें पता है। तो संतों में भी चोर भी है, संतों में वो चुरा लेंगे जो है। तभी तो कबीर साहब बोल रहे हैं ऋषि मुनि देव करे रखवारी पियहि न पावे कोई, हंसा जगमग जगमग होई, हंसा जगमग जगमग होई बिनु बादल जहां अमृत बरसी, बिनु बादल जहां बिजली चमकी अमृत वर्षा होई, हंसा जगमग जगमग होई। तो मैं बोला वो तो बराबर है, लेकिन संत जन जो है ऐसे वाले संत जन भी हैं, विहंगम योग में तो बहुत ज्यादा हैं। अपने आराम से पीते रहेंगे। इसी सभा में भी है एक जो है हंसनी है, तो कहती है थोड़ा इनको और थोड़ा भटकने दीजिए, ऐसे बोलती है। सबके सामने बोला है, बताएंगी नहीं वो, अपने तो आनंदित रहती हैं, दूसरों को कहती हैं कि थोड़ा इनको और भटकने दीजिए। अपने भी ऐसे ही पा गई जो है, झटके में जो है। एक संत गए, सीधा लखा दिया उनको, लखा दिया तो फिर जो है अब वो तो बिचारी दूसरा भूमि का भी साधना नहीं करती थी। इसी सभा में बैठी हुई होंगी, आप भेद को समझो। वो दूसरी भूमि का भी साधना नहीं करती थी, उपदेष्टा बनी हुई थी। और जब संत गया तो सीधा ही वो लगी रोने, और लगी रोने तो सीधा ही जो है पहुंचा दिया। ये तो सदगुरु की जो है कृपा है, वही जाने। और बाद में जो हो गया तो फिर रोने लग गई कि मेरा तो ब्याह हो गया, अब हमको तो कुछ आता जाता है नहीं। लगी रोने और फिर रोते रोते सत्संग में जुड़ी रहती है, सुबह और शाम दोनों टाइम।
चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर अब जो है बुझ गई हैं, तो वो भी जल्दी नहीं देना चाहती हैं। बोला नहीं नहीं, इनको भटकने दीजिए। ऐसे भी हैं लोग, स्वामी जी का ज्ञान ले करके जो है और दूसरे का भी चुराते रहते हैं। तो कैसे होगा बताओ? आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो, तो आपको जो है खुद अपना बल पर पीना पड़ेगा। हंसा जगमग जगमग होई, हंसा जगमग जगमग होई, बिनु बादल जहां बिजली चमकी, अमृत वर्षा होई, हंसा जगमग जगमग होई। ऋषि मुनि देव करे रखवारी, पियहि न पावी कोई, हंसा जगमग जगमग होई। तो एक हंसनी है, कहती है कि मैं यदि हमारा नंबर आएगा तो मिलेगा कि नहीं। अरे मैं बोला वहां सबका नंबर है, जब मर्जी हो तब पी लो, वहां तो मन वांछित सुख है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद बुझो और गुरु के चरण को छोड़ना नहीं, मिल जाएगा। चारों फल गुरु चरण में, चाह अमित फल पाय, सदगुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। और एक ऐसे वाले भी संत हैं, पहला तो किसी को देंगे नहीं, और यदि कोई पा गया है तो बोलेंगे कि आप भजन देख करके गा रही हैं कि कहाँ से गा रही हैं, कौन सा पाया तो कहाँ पाया, और उलझा देते हैं। तो वह सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको झामर झूमर में नहीं उलझाना है, गुरु के चरण को छोड़ना ही नहीं है, आप पहुंच ही जाओगे। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय जय। जय सदगुरुदेव। भाई चुराया मत करिए, आप लोग खूब लुटाया करिए।